हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं रीना नादल और आज है मंडे। आज से फिर से दिल्ली में कर्फ्यू लग गया है और वो भी 1 वीक के लिए। नेक्स्ट मंडे तक ये कर्फ्यू लगा है और दिल्ली में बहुत बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। मतलब मेरी ही गली में पता नहीं कितने लोगों को हो चुका है कोरोना। तो कुछ लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कुछ घर में ही क्वारंटाइन हैं। तो अब भाई सिवाय प्रिकॉशन के और सिवाय इम्यूनिटी बढ़ाने के कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है इस बीमारी से बचने के लिए। तो प्रिकॉशन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी डिटेल में उनके बारे में मैं बताऊंगी कि क्या क्या प्रिकॉशन लेके हम कोविड से बच सकते हैं। देखिए, दिल्ली पहले ही कितने लंबे टाइम तक रेड जोन में रहा है और अब फिर से हालात ख़राब होते जा रहे हैं। एक दिन के मतलब लगभग 27,000 केसेस आ रहे हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो ऑन रिकॉर्ड दिखाई नहीं जाते। मतलब एक्चुअल सिचुएशन तो पब्लिक को गवर्नमेंट कभी बताती भी नहीं है, लेकिन जो बताई जा रही है वो भी पिछले सारे रिकॉर्ड को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब इतने केसेस एक दिन में पहले कभी नहीं आए 1 साल से, लेकिन अब आ रहे हैं। दिल्ली में बेड्स की शॉर्टेज हो चुकी है और भाई खुद को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। तो हम पहले भी कुछ प्रिकॉशनरी दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कुछ आज से दवाइयाँ शुरू कर रही हूँ मैं, बच्चों की भी आपकी भी। तो वो आपको भी दिखा देती हूँ। ये है जिंक। हमारी बॉडी में ना जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, ये इस तरह की चीज़ें हमेशा पूरी रहनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो उनके अब अलग अलग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जिंक अगर हम लेते रहेंगे रेगुलर तो इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। कैल्शियम भी रेगुलर शुरू कर रहे हैं आज से, तो वो अभी मंगानी है। अरुण को बोल चुकी हूँ मैं, तो वो लेकर आएंगे। और साथ साथ गर्म पानी तो हम रेगुलर पी ही रहे हैं। जितनी बार दिन में पानी पिए, गर्म करके पिए, और गर्म इतना कि सिप सिप करके पिया जाए, मतलब तेज वाला गर्म। और बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना है। सैनिटाइज़र रेगुलर यूज़ करना है फेस पे। दिल्ली में अब एक मास्क से काम नहीं चल रहा है, डबल डबल मास्क से फेस को कवर करके बाहर निकल रहे हैं लोग। और कोशिश करें बाहर निकले ही ना, और अगर निकले तो घर का एक ही मेंबर बाहर जाए, वही सारा सामान लेकर आएगा। क्योंकि जितने लोग जाएंगे प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, बीमारी का खतरा उतना ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। और काढ़ा मैंने शुरू कर दिया है, पहले भी जो लेती थी आजकल फिर से शुरू कर रखा। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है वीडियोस में। ये काढ़ा पहले भी मैंने कई महीनों तक रेगुलर लिया है और अब दोबारा फिर से शुरू कर दिया। देखिए, ये इतना डिब्बा हो चुका है। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मतलब मॉर्निंग रूटीन आजकल दिखाया ही नहीं है मैंने। तो ये भी शुरू हो चुका है। डेली 1 कप मैं ये पीती हूँ, इससे भी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो भाई ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आइसक्रीम या ठंडा पानी, गर्मी भले ही आ गई है, इन चीज़ों को अवॉइड करो। एसी अभी मत चलाओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है कि एसी के बगैर हम ना रह सके। और थोड़ा सा भी अगर गले में इन्फेक्शन है या कोई खांसी हो गई है, किसी भी तरह का बॉडी एक है, हल्का फुल्का फीवर है, तो फटाफट टेस्ट कराइए। क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए बढ़ जाएंगी। और जिनके घरों में बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको सबसे ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। अगर बाहर निकलना पड़े मजबूरी में तो हमेशा ग्लव्स पहन के जाएं और घर में एंटर करने से पहले उनको थ्रो करके आए, मतलब घर में उनको लेकर ही ना आए। और जूते चप्पल बाहर उतारें, क्योंकि अगर किसी ने रोड पे थूक रखा है, कोई ऐसा पेशेंट है, कोविड पेशेंट है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने अगर छींक दिया होगा, वहाँ पे थूक दिया होगा, या किसी को खांसी होगी और वहाँ पे हल्के फुल्के भी ड्रॉपलेट्स गिर गए और वो आपके पैरों के थ्रू घर के अंदर आ गए, तो आपको पता है कि आपकी सारी करी कराई मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना होगा। और बाहर क्राउडेड एरिया में जाएं तो आते ही नहाएं। जो भी कपड़े आपने पहने हैं उनको उसी टाइम धो दें, मतलब उनको लाके मशीन में ना डालें। क्योंकि अगर उन पे कोई भी
इन्फेक्शन अगर आ गया होगा तो वो बाकी कपड़ों में भी चला जाएगा और धोने वाले इंसान को भी इन्फेक्टेड कर देगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है वो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल फिर एक और वीडियो के साथ, एक और व्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।